हम किसी भी चीज को आसानी से बड़ा कह देते हैं और इस शब्द की तरह ही हम वास्तव में बड़ी चीजों को हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि हम अपने दिमाग में उनके आकार की सही तस्वीर नहीं बना पाते। इसको बदलने की जरूरत है। मैंने बहुत सारे अद्भुत उदाहरण एकत्रित किए हैं जिनमें मैं बताऊंगा कि वास्तव में वो कितने विशाल होते हैं। हम में से अधिकतर लोग रॉकेट्स को सिर्फ तस्वीरों में देखते हैं, इसलिए उनको सामने से देखे बिना उनके आकार का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है और दुर्भाग्य से उनकी कीमत सोच से परे होती है, क्योंकि बूस्टर्स एक बार इस्तेमाल करने के बाद ही नष्ट हो जाते हैं। खैर, इलोन मस्क और स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रा का खर्चा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, रॉकेट के सभी चरणों को पुनः उपयोग करने के लायक बनाकर। अब जरा इनके रीयूजेबल साइड बूस्टर्स को देखिए जो स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट में लगते हैं। ये आकाश में पहुंचकर एकदम लकड़ी जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जमीन पर आपको उनके आकार का सही अंदाजा होगा। और ये तो पहले से ही विशाल मध्य कोर पर बांधे जाने वाले महज बूस्टर हैं। पूरा फाल्कन हैवी तो 70 मीटर ऊंचा है, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कहीं ज्यादा बड़ा है और स्पेस शटल तक से ऊंचा है। वजन के मामले में ये 1421 टन का है, जो 280 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। अब एक प्रसिद्ध मास्टरपीस की बात करते हैं, जो है माइकल एंजेलो की कलाकृति डेविड। सभी ने इसे ऑनलाइन या फिर किताबों में देखा है, लेकिन इसका असली आकार शायद आपको पता नहीं होगा। जैसे कि ये तस्वीर बताती है कि 2 लोगों को सीढ़ी से चढ़ना पड़ा इस 5 मीटर ऊंची मूर्ति के सिर्फ ऊपरी अर्ध तक पहुंचने के लिए। क्या आपने कभी जनरल शर्मन पेड़ देखा है? ये एकल ठंडल वाला सबसे विशाल जीवित पेड़ है। ये देखिए इंसानों के मुकाबले कितना ऊंचा है। ये 83.8 मीटर ऊंचा है। यदि 19 बक्सों को एक के ऊपर एक रखा जाए तो इसकी चोटी तक पहुंच पाएंगे। हालांकि ये सबसे लंबा पेड़ नहीं है, ये सबसे विशाल जरूर है। इसके तने का आयतन 1487 घन मीटर है, मतलब 9844 टबों को भरने जितना पानी इसमें समा सकता है, जो इतना है कि 27 साल तक रोज एक बार नहाया जा सके। ब्लू व्हेल आज तक का धरती का सबसे विराट प्राणी है, लेकिन कभी आपने इसे इस परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा है कि वास्तव में ये कितना विशाल है? शायद नहीं। इसलिए पेश है कुछ चौंकाने वाले तथ्य। एक ब्लू व्हेल की लंबाई 30 मीटर तक जा सकती है, जो कि भीमकाय है। यदि इस 22.86 मीटर की नाव से तुलना करें तो उस पर 30 लोग सवार हैं, फिर भी वो बौनी लग रही है केवल एक समुद्री जीव के सामने। इसका वजन भी प्रचंड है। सबसे बड़ी ब्लू व्हेल 181 मीट्रिक टन की होती है, जो बराबर है 40 हाथियों के, जो प्रत्येक 4.5 मीट्रिक टन का है, या फिर 2667 इंसान, जो प्रत्येक 70 किलो का है। लंबाई के मामले में ये सबसे लंबी व्हेल 3 स्कूल बसों के बराबर या 17 औसत लंबाई के इंसानों के बराबर होती है। यदि आपको तुच्छ होने का एहसास चाहिए तो इनमें से एक के साथ तैर कर देखिए। और क्योंकि ब्लू व्हेल विश्व का सबसे विशाल जीव है, इसके शरीर के अंग भी उतने ही बड़े होने चाहिए, है ना? ये ब्लू व्हेल के हृदय का प्रतिरूप है, जो औसतन 1.5 मीटर व्यास और 180 किलो वजन का होता है, यानी कि स्पैम की 582 कैन के बराबर। कभी डोलॉस के बारे में सुना है? ये कंक्रीट के प्रबलित ब्लॉक्स हैं, जिन्हें समुद्र के तट को लहरों के कटाव से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये एक समुद्री दीवार बनाते हैं और ये प्लास्टिक के नन्हे खिलौने ये अजीब तरह के ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे दिखते हैं, लेकिन डोलॉस विशालकाय होते हैं। नजदीक से देखिए, इस पर खड़ा हुआ इंसान कितना छोटा दिख रहा है। एक डोलॉस का वजन लगभग 80 टन का होता है, जो 725 वयस्क मादा पांडा के बराबर है। कभी सोचा है कि धूमकेतु कितना बड़ा होता है? हमारे सौर मंडल में सैकड़ों धूमकेतु हैं और रोसेटास कॉमेट उनमें से एक है। इस कॉमेट के आयाम है 4.3 किलोमीटर बाय 4.1 किलोमीटर। कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है ना? तो इसलिए ये लीजिए, रोसेटा के कॉमेट को 1302 वर्ग किलोमीटर एरिया वाले लॉस एंजलिस शहर के ठीक ऊपर रखकर देखते हैं। यदि आपको ये विराट लगता है तो याद कीजिए उस अंतरिक्ष के पत्थर को जिसने डायनासोर की समूची प्रजाति को नष्ट कर दिया था। संपूर्ण नाश करने वाले इस उल्कापिंड का व्यास 10 से 15 किलोमीटर का था, जो रोसेटा कॉमेट के आकार से दोगुना है और 8.84 किलोमीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट से ऊंचा है। क्या आप किसी क्रूज पर जा चुके हैं? हालांकि आरएमएस टाइटैनिक अपने इतिहास और अपने ऊपर बनी फिल्म के कारण अभी भी प्रसिद्ध है। ये आज के जहाजों के सामने बौना ही लगेगा। हालांकि जो बड़ा है वही बेहतर हो, ये जरूरी नहीं है। जहाज की लंबाई से ज्यादा समुद्र की गति मायने रखती है। फिर भी वर्तमान विश्व के सबसे बड़े यात्री जहाज का खिताब जाता है रॉयल कैरिबियन के सिम्फनी ऑफ द सीज को। ये जहाज टाइटैनिक की तुलना में 90 मीटर अधिक लंबा है और इसकी लंबाई 362.1 मीटर की लंबाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी शिल्पकृति के लगभग 4 गुना है। ये देखिए टाइटैनिक से कितना अधिक चौड़ा और ऊंचा है। अब विश्व के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं, यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जो लंबाई में सिम्फनी ऑफ द सीज से लगभग 25 मीटर छोटा है, लेकिन लगभग 76 मीटर ऊंचा भी है। लेकिन यदि आपको ये जानना है कि अभी तक का बना सबसे लंबा और भारी जहाज कौन सा है, तो वो है सी वाइस जायंट। ये यूएलसीसी सुपर टैंकर ईरान इराक युद्ध के दौरान डूब गया था, लेकिन इसका नवीनीकरण करके दिसंबर 2009 में फिर से काम में लाया गया। इस खाली जहाज का वजन 5,64,673 टन है,
और लंबाई है 458.4 मीटर, जो सिम्फनी ऑफ सीज से 96.3 मीटर ज्यादा है। अब मैं आपका परिचय कराता हूँ लेदर बैक टर्टल से। जहाज से तो बहुत छोटा है, लेकिन ये सभी जीवित कछुओं में सबसे बड़ा है। इसकी ऊपरी खोल सामान्य कछुओं से हड्डीदार कवच की बजाय चमड़ी और तेली मांस से बनी है। लेदर बैक टर्टल 2.12 मीटर की लंबाई और 698.5 किलोग्राम वजन तक बढ़ सकता है, जो कि एक वयस्क इंसान से 11 गुना भारी है। यूनाइटेड अरब अमीरात में दुनिया की कुछ सबसे शानदार मानव निर्मित इमारतें हैं, जिसमें अबू धाबी का प्रेसिडेंशियल पैलेस शामिल है। ये 1,85,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो कि 94 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है। आप एक हफ्ता इसके अंदर बिताने के बाद भी इसे पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे। आपने कभी लिटिल प्रिंस पढ़ी है? ये अब तक की सबसे अच्छी किताबों में से एक है और इसमें बाओबाब पेड़ों का उल्लेख है। हालांकि ये किताबों में तो बड़े प्यारे से पेड़ दिखते हैं, लेकिन असल में बाओबाब पेड़ 30 मीटर तक ऊंचे जा सकते हैं और इनके तने का व्यास 11 मीटर तक हो सकता है। एक और पौधा जिसे दोबारा देखने की जरूरत है वो है बम्बू। ये घास पौधा अक्सर छोटे आकार की किस्मों में पाया जाता है, लेकिन आपको विशालकाय ड्रैगन बम्बू को समझना पड़ेगा। ये अक्सर 30 मीटर तक बढ़ता है, लेकिन एक तो 42 मीटर लंबा हो गया था, जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की लगभग आधी लंबाई है। सब जानते हैं कि मगरमच्छ विराट परभक्षी होते हैं, लेकिन आखिर वे होते कितने बड़े हैं? तो ये देखिए, महिला इस खारे पानी के मगरमच्छ के सामने कितनी छोटी लग रही है। इसका जबड़ा बेहद खतरनाक होता है, लेकिन आप इनके पास जा सकते हैं पिंजरे में बंद होकर गोता लगाकर। ये खेल साउथ अफ्रीका के कांगो रेंज पर खेला जाता है। मादाएं 3.5 मीटर तक बढ़ती हैं, जबकि नर 5.2 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। फिर है विशाल जमीनी घोंगा। पत्ती के ऊपर शांति से बैठे हुए एक साधारण घोंगे की बजाय ये बड़ा घुसपैठिया जीव और 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। भेड़िए झबरे और आज्ञाकारी दिखते हैं, किंतु पालतू कुत्तों की तरह, लेकिन उनका औसत आकार कुत्तों की अधिकतर प्रजातियों से काफी बड़ा होता है। एक औसत ग्रे वोल्फ की लंबाई 1.6 मीटर होती है और सबसे भारी अलास्का में पाया गया था, जिसका वजन 79 किलोग्राम था। यहाँ तक कि डील डॉल के मामले में कोयोटे भी भेड़ियों के सामने कुछ नहीं लगते, क्योंकि उनका औसत वजन 18.1 किलोग्राम है, जबकि भेड़ियों का 40 किलोग्राम होता है। ये शेल अर्थात बम के गोले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जंगली जहाजों, टैंकरों और फौजों द्वारा इस्तेमाल किए गए थे। इनमें सबसे छोटा भी घातक होता था। 280 mm शेल का वजन 300 किलोग्राम था, जबकि जंगी बेड़ों द्वारा दागे गए 460 mm के शेल तो 1500 किलोग्राम से भारी होते थे। ये 24 वयस्क इंसानों के वजन के बराबर है। मकबरे डरावने हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो बेहद शानदार होते हैं। सऊदी अरब की मदा इन साले पुरातात्विक खुदाई स्थान पर कस्र अल फरीद देखा जा सकता है, जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा मकबरा है। इस मकबरे के सटीक आयाम का तो नहीं पता, लेकिन आप इसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं पास से निकलते हुए इस व्यक्ति को देखकर। आपने अब तक का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा देखा है? वो जो भी होगा, हसन द्वितीय मस्जिद के द्वार से बड़ा नहीं होगा, जो मोरक्को के कासाब्लांका में है। ये इस देश की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका 210 मीटर ऊंचा मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है और गीजा के ग्रेट पिरामिड से भी 80 मीटर ऊंचा है। इस तरह वॉशिंगटन डीसी में नेशनल आर्काइव्स के दरवाजे भी शानदार हैं, जो 11.45 मीटर ऊंचे हैं और जो 2 वयस्क जिराफों के बराबर हैं। किंग कॉन्ग वास्तविक तो नहीं है, लेकिन गोरिल्ले फिर भी भीमकाय होते हैं। एक नर गोरिल्ले का वजन 430 पाउंड तक हो सकता है, जो कि 7 लोगों के वजन के बराबर होता है और इसकी ऊंचाई लगभग 1.82 मीटर होती है। एक गोरिल्ला का हाथ ही 30 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। सूरजमुखी सुंदर होते हैं, लेकिन विशाल भी। जैसे ये जाइंट सनफ्लावर आराम से 3 से 6 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। मौजूदा विश्व रिकॉर्ड 9.17 मीटर का है, जो 2 वयस्क मादा जिराफ की ऊंचाई के बराबर है। अगला है ये भालू, जिसके बारे में आपको जानकर खुशी होगी कि ये लुप्त हो चुका है। छोटी नाक का भालू एक खूंखार जीव था, जो पूर्वी अमेरिका के कुछ 11,000 साल पहले तक विचरण करता था। ये भालू आसानी से 900 किलो तक भारी हो जाते थे, जो 200 वयस्क बिल्लियों के बराबर है। और सबसे बड़े भालू तो 3.65 मीटर तक ऊंचे भी होते थे। प्राचीन इतिहास भव्य निर्माणों से भरा पड़ा है और उनमें से एक है जुपिटर का मंदिर। दुर्भाग्य से अब नहीं रहा, लेकिन इसके 30 मीटर ऊंचे खंभों के विशाल अवशेष मौजूद हैं। ये 9 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है और पीछे स्थित बेकस के छोटे मंदिर से काफी ऊंचे हैं। पूर्णतः विकसित बॉम्बेट बहुत बड़े होते हैं। जरा इसको देखिए। बॉम्बेट मूलतः ऑस्ट्रेलिया के जीव हैं और 101.6 सेंटीमीटर की लंबाई और 16 किलोग्राम वजन तक पहुंच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हवाई जहाज उड़ने वाली मशीन होते हैं, लेकिन कुछ अधिक बड़े होते हैं। स्ट्रैटोलॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज है। इसके पंखों के फैलाव के आधार पर जो 117.3 मीटर है, ये किसी अमेरिकन फुटबॉल मैदान से भी 7.5 मीटर लंबे हैं। इसने 2019 में अपनी पहली उड़ान भरी। जंजीर मजबूत होती है, लेकिन ये वाली तो भयंकर है। शिपिंग उद्योग में लंगर की जंजीर को जहाजों को रोकने और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स को स्थायी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर जहाजों की लंगर की जंजीरों की एक एक कड़ी का वजन 226.8 किलो होना आम बात है। ये 3 जंगली सुअरों के बराबर है। और ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये बुलविंकल ऑफशोर इस्पात और तेल प्लेटफॉर्म का बेस है, जिसे कई बड़े जहाजों ने ढोया था। ये 529 मीटर ऊंचा है, जो 2 टाइटैनिक जहाजों से सिर्फ 9 मीटर कम है। ये एफिल टावर से कई ऊंचा है। ये देखिए, 100 के नोटों से $10,000 को देखें तो कैसे लगते हैं, और इसकी तुलना में 1 के नोट से $10,000 देखें तो ऐसे दिखते हैं। वही रकम है, लेकिन बहुत छोटा आकार। चील दुनिया की सबसे आकर्षक चिड़ियाओं में से एक है, लेकिन पास से ये डरावनी भी है। ये देखिए, चील का पंजा एक इंसान के हाथ में कैसा लगता है। एक हार्पी चील का पंजा
लंबाई में 10 सेंटीमीटर तक जा सकता है, जो कि एक ग्रिजली भालू के पंजों के बराबर है। इतने बड़े पंजों को देखते हुए कोई हैरत की बात नहीं है। एक बंदर खाने वाली चील भी है। चिड़ियों की बात करते हुए क्वेट्ज़लकोट्लस नॉर्थरोपी का उल्लेख करना भी जरूरी है। ये विलुप्त हो चुका जीव अब तक का सबसे विशाल उड़ने वाला जंतु है। इसके पंखों का फैलाव लगभग 10 मीटर था, जो 3 अफ्रीकी हाथियों के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के फेफड़ों का वजन आमतौर पर 1.3 किलो होता है। ये भारी है, लेकिन घोड़ों के फेफड़ों जितना नहीं है, जो पूरी तरह फूलने पर इतने बड़े हो जाते हैं। कोई ताज्जुब नहीं है कि घोड़े प्रति सेकंड 18.9 किलो या 5 गैलन हवा अंदर खींच सकते हैं। एक और चौपाया जंतु है मूस, जिसकी ऊंचाई है औसत 2.1 मीटर और लंबाई 3.2 मीटर। मादा मूस का वजन 360 किलो तक का होता है, जबकि नर का वजन 700 किलो तक का हो सकता है, जो कि 3 वयस्क शेरों के बराबर है। जब आप सड़क पर चल रहे होते हैं तो आपको ट्रैफिक के नियमों और रोड के संकेतों का पालन करना जरूरी है। आपको लगता होगा कि ये संकेत छोटे हैं, लेकिन कुछ विशाल बहुत होते हैं, ताकि चालक उन्हें दूर से देख सके, जैसे कि ये वाला। वैसे ही मनमोहक पवन चक्कियां जिन्हें आप देख रहे हैं, पास से पता चलता है कि ये कितनी विराट है। ये एक पवन चक्की केवल एक पंखुड़ी है, जो लगभग 35 मीटर लंबी हो सकती है। ये है मीर खदान, जो रूस के मिर्नी शहर में स्थित है। अपने आकार के कारण ये शहर एक मदरबोर्ड का क्लोजअप लगता है। मीर खदान 1188 मीटर चौड़ी है, जो 3 सिम्फनी ऑफ सीज जहाजों के बराबर है। ये 524.86 मीटर गहरी भी है, जो कि 175 मंजिल जितना होता है। मीर खदान विशालकाय है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी खदान बिंघम कैनियन है। इसका पिट 970 मीटर गहरा है और 4 किलोमीटर चौड़ा, जो लगभग 15 टाइटैनिक जहाजों के बराबर है। इससे चढ़कर बाहर निकलने की कभी कोशिश कीजिएगा। सूरज के अंदर कितनी धरतियां फिट हो सकती हैं, तो इस तस्वीर में धरती की तुलना बृहस्पति ग्रह से देखिए। ये इतनी छोटी है कि बृहस्पति में 1300 पृथ्वी फिट हो सकती हैं। लेकिन आप इस चित्र को देखें तो सूर्य के सामने बृहस्पति भी कुछ नहीं है। तो 1300 पृथ्वियों को समाये ऐसे कितने बृहस्पति सूर्य में फिट हो सकते हैं? जवाब है 1000। मतलब सूर्य के अंदर 13 लाख पृथ्वियां फिट हो सकती हैं। ये पारदर्शी गेंद को इन्हीं नन्ही नीली गेंदों के साथ देखें तो अंदाजा लगाया जा सकता है। और यदि आपको ये दिलचस्प